Good morning students. In this video we will learn how to prepare notes. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपके पास अगर नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नोट्स अच्छे कैसे बनाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको अच्छे मार्क्स फेच करने में मदद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ स्टडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने से पहले या कोई भी टॉपिक का नोट्स बनाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, एक एक टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के। 5 ईयर्स मतलब क्या होगा, जैसे अभी 22 चल रहा है तो 21, 20, 19, 18 एंड 17। तो 2017 ऑनवर्ड्स लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखिए और उसको स्टडी करिए। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का टॉपिक रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस के लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जा रहा है, कितने ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना है, उनको एनालाइज करना है। यूजुअली हम ये सोचते हैं कि जो पिछले साल जो क्वेश्चन आया है वो डेफिनेटली इस साल आएगा, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हैं वो सेम, जैसे जो 21 में पूछा गया है वही 22 के एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये चीज़ लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, इमीडिएट ईयर जो आपका पुराना गया है उसके लिए ये चीज़ लागू होती है कि 21 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एज इट इज़ रिपीट होंगे 22 में, इसकी गारंटी बहुत कम है। लेकिन उससे पहले के जो 4 ईयर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आने के चांसेस रहते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करना है, देखिए आपको यूनिट वाइज एनालिसिस करना है। हर सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट्स हैं, तो 5 यूनिट में आपको कैसे करना है। यूनिट 1 में लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए यूनिट 1 से, देन सेम थिंग यूनिट 2 लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो हर ईयर में वो क्वेश्चंस लिखें आप। जैसे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से कोई एक आपको लिखना रहता है, तो आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स का यूनिट 1 से आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इन 10 क्वेश्चंस में आपको टॉपिक एनालाइज करना है कि किस टॉपिक को बार बार पूछा गया है। जैसे आपका फ़िलॉसफी और नई तालीम को मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो महात्मा गांधी जो है आपके यूनिट 1 में भी आते हैं, यूनिट 2 में भी आते हैं, यूनिट 3 में भी आते हैं, यूनिट 5 में भी आते हैं और नई तालीम के यूनिट 2 में भी आते हैं। तो इतनी जगह महात्मा गांधी को रिपीट किया गया है, मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो किसी ना किसी ईयर में, किसी ना किसी यूनिट में ज़रूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है और टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करनी है कि इन 5 साल में किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर स्टडी द सिलेबस प्रॉपरली का मतलब क्या हुआ, जब आप सिलेबस पहले आपने क्वेश्चन पेपर देखा, टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जा रहे हैं ये देखा, अब वो टॉपिक्स आपके सिलेबस में कहाँ कहाँ पे हैं इसको देखिए। जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम एग्ज़ाम्पल फ़िलॉसफी और नई तालीम का लेते हैं तो महात्मा गांधी का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया अभी कि महात्मा गांधी यूनिट 1 में भी पूछा गया है, यूनिट 3 में भी है, यूनिट 5 में भी है और यूनिट 2 भी है नई तालीम का। तो ये 4-5 जगह महात्मा गांधी जी को ये एजुकेशनल फ़िलॉसफी पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इनको ऐसे टॉपिक्स का नोट्स बनाइए
जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। सेम थिंग अगर आप दूसरे टॉपिक्स का देखें, जैसे डीवी है, वो यूनिट 2 में भी है, यूनिट 4 में भी है और यूनिट 5 में भी है फिलॉसफी में। तो ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको तैयार करने से आपके 2-3 यूनिट कवर हो जाते हैं, उन यूनिट्स को आप उन टॉपिक्स को आप पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। अब 5 बार गांधी जी को आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में, 3 बार डीवी को पढ़ना है आपको, तो आप क्या 3 बार नोट्स थोड़ी बनाएंगे या 5 बार नोट्स थोड़ी बनाएंगे। एक बार बहुत अच्छे से डिटेल्ड नोट्स उनका तैयार करिए जो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में और सारे ही यूनिट्स में यूज़फुल हों। तो इस टाइप से आपको पहले सिलेबस को स्टडी करना है, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं हर यूनिट में, 2 यूनिट में, 3 यूनिट में, ऐसे टॉपिक्स के नोट्स आपको पहले बनाने हैं और उनको रेडी करना है। उसके बाद जो अलूफ छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको बनाना है। देन फर्स्ट प्रिपेयर नोट्स ऑफ रिपीटेड टॉपिक, यही कह रही थी मैं, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं पहले उनके नोट्स बना के रखिए, ताकि एक बार उनके नोट्स रेडी हो जाने से आपके 3-4 यूनिट्स कवर हो जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन टाइम में उसका फ़ायदा होता है। अब जब आप नोट्स बना रहे हैं तो अब 5 यूनिट्स है और इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अगर 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेते हैं तो हर फ्रेंड एक एक यूनिट की जिम्मेदारी लेके भी नोट्स बना सकता है और नीचे कार्बन रख सकता है, और आप अपने रेस्ट ऑफ द 4 फ्रेंड्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट नोट्स टू रेस्ट ऑफ योर 4 फ्रेंड्स, सो दैट व्हेन दे प्रिपेयर द नोट्स, है ना, बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपके वो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 के नोट्स बनाते हैं, तो वो भी इसी तरह से आपको सर्कुलेट करें। और फिर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें माइनर करेक्शंस या अपने पॉइंट्स इंक्लूड करके थोड़ा बहुत ब्रश करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप सबका टाइम बचता है और आप सबकी तैयारी साइमल्टेनियसली बहुत सारी यूनिट्स के लिए एक साथ हो जाती है। तो जब भी नोट्स बनाएं तो पहले स्टडी करें कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं यूनिट्स में या 2-3 सब्जेक्ट्स में, उनको पहले बनाएं। उसके बाद अगर आपके फ्रेंड्स में कोऑर्डिनेशन है, अगर आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, तो आप कार्बन रख के अपने नोट्स बना सकते हैं और फिर उसको एक दूसरे में सर्कुलेट भी कर सकते हैं। देन आपका स्टडी आवर्स बढ़ जाएगा। देन राइट अ सिनॉप्सिस फॉर ईच आंसर। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एग्ज़ाम में आपको मार्क्स अगर फेच करने हैं अच्छे वाले तो आपको सबसे अच्छा सिनॉप्सिस लिखना चाहिए। यहाँ पे भी मैं कहूँगी जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप बहुत अच्छा सिनॉप्सिस बना के अपने आंसर्स रेडी करिए। ऐसा नहीं कि सिनॉप्सिस हम एग्ज़ाम में बना लेंगे अभी तो हम नोट्स बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आंसर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं विथ सिनॉप्सिस इट शुड स्टार्ट। हर आंसर को आप सिनॉप्सिस के साथ स्टार्ट करिए, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो। शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, किसी भी टाइप के आंसर को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अ सिनॉप्सिस विच इज़ अ स्केलेटन ऑफ योर आंसर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं लेकिन वो उसका कुछ दूसरे ही फ्रेम में आंसर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, और जिसका सिनॉप्सिस आपने प्रिपेयर नहीं किया होता है। तो क्या करना है ऐसे में, एक पेज छोड़ दीजिए सिनॉप्सिस के लिए और नेक्स्ट पेज से अपने आंसर को जैसा आपको सूझ रहा है, जैसे आपके आइडियाज़ आ रहे हैं वैसा आप आंसर लिखते जाइए, सब हेडिंग्स फ्रेम करते जाइए देन एंड देयर और आंसर को लिखिए। लास्ट के 2 मिनट्स में सारे सब हेडिंग्स को एक साथ आपके सिनॉप्सिस वाले पेज पर लिस्ट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपने आंसर लिखा और फिर सिनॉप्सिस लिखा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उस आंसर के लिए, उस टॉपिक के लिए नहीं थी। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं किसी टॉपिक के लिए तो आपके पास सिनॉप्सिस रेडी है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं मान लीजिए एग्ज़ाम में जिसकी आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेस छोड़िए सिनॉप्सिस के लिए, पूरा आंसर लिखिए और उस आंसर में जितने सब हेडिंग्स आपने फ्रेम किए हैं उनको आप लास्ट में सिनॉप्सिस वाले पेज पर लिख सकते हैं। तो आपका सिनॉप्सिस देन एंड देयर फ्रेम हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि आप प्रिपेयर्ड हों चाहे मत हों, सिनॉप्सिस ज़रूर लिखना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन देता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करता है। देन यूज़ ALM टेक्निक्स। जब आप नोट्स बना रहे हैं तब आपको ALM टेक्निक्स यूज़ करना है। कैसे? जैसे कि फिलोसोफर्स का लाइफ स्केच है तो क्रोनोलॉग्स यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप ट्री बना सकते हैं, माइंड मैपिंग यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से WH टेम्पलेट यूज़ करके आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से याद करने के उससे फ्रेम कर सकते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने एजुकेशन के लिए बुक्स लिखी। तो WH टेम्पलेट यानी 7 WH क्वेश्चंस जो आपको नोट्स बनाते समय यूज़ करना चाहिए, ताकि जब आप उस नोट्स को पढ़ें तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि याद करने के लिए हम क्या विधि लगाएं। तो आप ALM टेक्निक्स यानी कि एक्टिव लर्निंग मेथड्स को यूज़ करके चीज़ों को यू कैन लर्न प्रॉपरली। देन यूज़ निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या थे? एक टाइप का श्लोक सूत्र। आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए जो कोई गाने या कोई इनिशियल्स को लेके कुछ सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जैसे कि हम स्कूल डेज में देखते थे, ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, इसको याद करने के लिए हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करते थे। पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए हमारे पास, हम सबके पास एक फिल्म सॉन्ग था, तो उसको बोलते हैं निमोनिक्स, श्लोक सूत्र। सेम आप यहाँ पे भी अपने नोट्स बनाते समय ही उन श्लोक सूत्र को लिख लीजिए, ताकि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको उस समय सोच कर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज राइट मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, अगर 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं, कहाँ पे हैं ये पॉइंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है, एडवांटेजेस है, क्रिटिकल एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हमेशा एग्ज़ाम में आप इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाते हैं, 5 लिख पाते हैं, 8 लिख पाते हैं या 10 लिख पाते हैं, वो जैसे आपकी वहाँ पे टाइम की अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से। लेकिन जब आप कॉपी में अपने नोट्स बना रहे हैं तो जितने पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं उससे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स का नोट्स कॉपी में बना के रखिए। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 5 पॉइंट्स लिखने वाले हैं या 6 पॉइंट्स लिखने वाले हैं, तो आप अपनी कॉपी में कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स लिखें। वो इसीलिए कि आप कोई रोबोट तो है नहीं कि आप वहाँ पे जाके एज इट इज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे हर आंसर में, है ना। आपने 12 पॉइंट्स याद किए तो वहाँ पे एंजाइटी है, नर्वसनेस है, हड़बड़ी है, उसमें आप कुछ पॉइंट्स भूल जा रहे हैं, पर आपके पास एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो रहेंगे, 10 पॉइंट्स तो रहेंगे याद करने के लिए, लिखने के लिए। तो इसीलिए हमेशा जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा आप याद करके जाते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेफ रहते हैं, कम से कम 5-10 पॉइंट्स तो आप लिख पाए। तो इसलिए राइट मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो आपकी कैपेसिटी रहेगी एग्ज़ाम में उससे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स लिख के याद करके जाइए, ताकि अगर आप वहाँ कुछ भूल भी जाते हैं तो इट्स ओके, है ना। देन मेक इट अट्रैक्टिव। आप अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव दिखाइए, उसको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को अंडरलाइन करिए, सब हेडिंग्स को हाईलाइट करिए, टाइप्स बता रहे हैं आप, है ना, या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं तो लाइन डायग्राम, ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट, अंडरलाइन, हाईलाइट, ये सब चीज़ें करके आप अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब डेकोरेटिव चीज़ें करने से टाइम वेस्ट होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक ही कलर या तो ब्लू या तो ब्लैक से पूरा आंसर लिख दीजिए, सारे यूनिट्स अटेम्प्ट कर दीजिए और लास्ट के 5 मिनट्स रखिए और उसमें ये
थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन वाला काम रखिए, जिसमें आप हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना, डायग्राम्स को सुंदर बना रहे हैं। इस तरीके से आपकी आंसर शीट थोड़ी सी और अच्छी लगेगी और इवैल्यूएटर को, जांचने वाले को दिखेगा कि आपने एफर्ट लगाया है अपने आंसर्स को, के पीछे आपने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपकी तरफ से कुछ प्रयास रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर शीट को भी अट्रैक्टिव बनाइए। अब क्विक रीकैप, हमने अभी किन किन पॉइंट्स के बारे में बात की है नोट्स बनाने के समय। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स उनके नोट्स पहले बनाइए, हर आंसर पर एक सिनॉप्सिस ज़रूर लिखिए, वेदर अ लॉन्ग आंसर और अ शॉर्ट आंसर। एक्टिव लर्निंग मेथड टेक्निक्स जो हैं, जो आपके छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करिए अपने आंसर में लिखते समय। निमोनिक्स का यूज़ करिए जो आपको याद करने में मदद करेंगे। देन जितने पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं उससे थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स नोट्स के बनाते समय लिखिए, ताकि अगर आप भूल जाते हैं तो वो आपके काम आएंगे। एंड अपनी आंसर शीट को अट्रैक्टिव बनाइए, अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाइए बाय अंडरलाइनिंग, बाय हाईलाइटिंग, है ना, बाय मेकिंग चार्ट्स, फ्लो डायग्राम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, सो दैट आपका जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं तभी आपके आंसर्स इतने अच्छे दिखें कि आपको और अच्छे से पढ़ने की इच्छा हो, फिर आप वैसा ही एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।